आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 2 दिसंबर 1995, समय रात्रि, भिवानी। सत्संग कैसेट नंबर 185। राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका अगर बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये शब्द कबीर साहब का है और इस शब्द को सुन करके ने बताइए किसका दुख नहीं होगा। जब राम भी, कृष्ण भी, चांद भी, सूरज भी सब को फूंक दिया, सबकी एक बेइज्जती ही कर दी। कौन ऐसा सनातनी से जिसका मनोलाट नहीं हो ये बात सुन के न? मतलब सनातनी होगा तो मनोलाट नहीं होगा न। कबीर साहब की बात सुन दी, उसके दिल में शांति आ जाएगी। कोई बनावटी खिंच जाते हैं लोग, कितना भारी, चाहे ये कह दो गगन में आग लगी बड़ी भारी, चाहे ये कह दो जगत में आग लगी बड़ी भारी। मैं तो मेरे सतगुरु की दया मेहर से आपको बता रहा हूँ, मैं खुदा हूँ न कोई पीर हूँ। कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब ने कहा, देखो गगन में आग लगी बड़ी भारी और कितने जल गए, सारे जल गए। तो गगन में लागी तो जगत में भी आग लगी हुई से। आप ये करोगे काम क्रोध की आग लगे ना, ये आग नहीं है ना। तो आप कहो कि विषय विकारों की ना, ये आग नहीं है ना। तो आपके लोभ मोह की ना, ये भी आग नहीं है। वो आग ऐसी है, उस आग ने सब की में दग्ध कर दिया। तो आप भी अपना प्रश्न करते हो कि कौन सी है। कबीर साहब होंगे तो मैं भी पूछ लेंदा, और मेरे साथ पूछते हो। मैं काफी बार कह देता हूँ, अहंकार समझो, बड़ाई समझो या मेरी मूर्खता समझो, मैं कह देता हूँ कि कबीर का बेटा हूँ। तो वाकई में ये भी कहता हूँ कि कबीर साहब का शब्द है, कबीर साहब का बेटा हूँ, कुछ न कुछ बताऊंगा। आग किस चीज की लगी, उस आग वह लगी, वह बुझने में नहीं आती। कोई कबीर जैसा, स्वामी जी जैसा, अरमान साहब जैसा कोई परम संत मिल जा तो उस आग को बुझा सकता है। तो आप क्या कोई तरसना है? नहीं, ये कोई नहीं, तरसना तो बुझ जाती है। तो आप क्या कहो? मैं मेरे विचारों कहता हूँ। कबीर साहब का क्या ध्येय था मैंने पता नहीं ना। मैं कहता हूँ आग किसकी लगी? तुम्हारे कर्मों की। समझ गए? पहले प्रारब्ध बनती है, पीछे शरीर मिलता है। जैसे जैसे हम कर्म करते जाएंगे वो भोगने पड़े। स्वामी जी भी कहता, कर्म जैसे जैसे करे भोगना भरना। तुलसीदास भी कहते, कर्म पर धन विश्व रच रख्या, जो जिस करे वैसा ही चाख्या। अब तो सिद्ध हुई कोई बात कि जैसे जैसे हम कर्म करते, कर्मों की आग लगी हुई है। वो कौन सी आग से कि हम कभी गादड़, लोबड़, सूसे, बिल्ली, गधे, घोड़े कर्मों के अनुसार बनते आ रहे हैं। और उन कर्मों का अनुसार हम चक्कर काटने पड़ते हैं। तो आपका ये किस तरह जड़ गए? 3 लोक में इसलिए जड़ गए। और जलने का मतलब नहीं माचिस लगा के जला दिए,
दो मार्ग बताऊंगा। एक मार्ग तो ये है, हाँ महात्मा लोग साधन अभ्यास करके न और पृथ्वी तत्व आगे चले गए तो बताओ पृथ्वी नीचे रहेगी, जड़गी न। जब हम साधन अभ्यास करके न और हम अग्नि तत्व आगे चले गए तो अग्नि भी जड़गी। जैसे 7 समंदर है ये भी जड़ जाती, तागे लकड़ जाते हैं अंतर की फेरन करते। तेरी गंगा जमुना सुरती, गंगा भी जड़गी, जमुना भी जड़गी, सुरती भी जड़गी। उनकी हत्या आगे लकड़ गई, काल में है 3 लोक में। जब इनका आगे लकड़ गए तो ये हिमाचल लाई जला दी, वह नीचे रह जाती जड़गी। सोचो मेरा सत्संग बताता, मैं दोहरा हिसाब तो बताऊंगा आप लोगों को। जब हम आगे चले जाए तो आगे लकड़ जाते हैं तो चंद्रमा सूर्य नीचे रह जाते हैं। सुने होगा ना ब्रह्म चंदा ध्यान सूर्य दोनों रह गए भाई, कि दोनों नीचे रह जाने का नाम दोनों जल गए। ये भाव उसका उनका कुछ होगा मन पता नहीं, इनका मतलब यही था नीचे रह गए। मैं एक दोहा था, महात्मा मंगलानंद जी आए हुए थे भिवानी, मेरे साथ एक प्रेमी था, मेरा उनका प्यार बढ़ा, उनके पास में चला गया। वो कहने लगे क्यों भाई तने किताब छपवाई में? हाँ जी। उन्हें एक बात लिखी से बताया कि हमें क्या आपने लिखा से तारा चंद तारे खिले सूरज कई करोड़, राम सिंह सतगुरु मेरा जम की मिट्टी मरोड़। और दूसरे तुम ये भी लिखा से तारा चंद्र काल का सरदीन्या फोड़, राम सिंह सतगुरु मेरे जम की मिट्टी मरोड़। मेरे बोलने की जरूरत नहीं थी ने, इतनी बार में बद्री सिंह कवि था, बड़ा अच्छा था, इतना शांति बोला महाराज कि आप तो महात्मा से नहीं समझे कुछ भी। लाठी तो सर को नहीं फोड़ा जंदा ने, उसकी हत्या लकड़ गया तो काल सर फूट गया। उस बद्री कवि ने मेरे तो नाम भी लिया, 2 शब्द भी लिखे थे उसने, समझ गया। एक तो किताब दे रखा से रह न्यारा था, तो उसने कहा जो उसकी हत्या लकड़ जाते हैं तो नीचे रह गए, सर फोड़े वर्गा सो क्या करेगा, सर लाठी तो नहीं फोड़ा जाता, चुप रह गए। बोले और भी बातें लिखी से रतिराम होगा मेरे साथ में, तो और के मद सुखमना तेल हला देखो दूरबीन, राम सिंह सतगुरु पूरे मिल गए मारे गए बड़ा झीन। बोले ये क्या? मैं बोल पड़े महाराज आप तो महात्मा सो, कवि सो, कविता ही करी है, संतों का मार्ग। आप मद सुखमना ही नहीं जानते, सुखमना नाड़ी के मद बीच में दूरबीन ला की देखो। बस बद्री कवि बड़ा खुश हुआ। तो इसीलिए मैं वो बात याद आगे बताता हूँ कि अगर चांद सूरज को नीचे छोड़ दिया तो चांद मर गया, सूरज भी मर गया, नीचे रह गया ना। और 3 धाराएं रहेगी, गंगा जमुना सुरती, 3 धारा है 3 नाड़ियों में, एड़ा पिंगला सुखमना। काफी लोग इनका वर्णन तो कर देते हैं, तरतीबवार नहीं करते। जैसे भाई ने महावीर ने शब्द गाया था, ये शब्द मैं पता नहीं, मेरा विचार करता है ये शब्द हजूर महाराज सवरलाल का से, क्यों सवरलाल के ऐसे शब्द बड़े टेढ़े टेढ़े से। स्वामी जी का हजूर महाराज का सवरलाल, हजूर महाराज और स्वामी जी और महर्षि सवरलाल, इनके तीनों की वाणी बराबर ही मिलती है। बड़ी भारी हजूर महाराज सवरलाल तो कीड़ी की खाल काट दी, इतना कर दिया कि मेरे को कोई तलाश करना था मेरी किताबों में कर लेना। वाकई ठीक कहा। तो इसलिए वह बात ये भी शब्द में आ गई, वह बात इसने पहले शब्द में कही थी। तरतीबार इसने दूसरे ढाल कह दिया, उन्हें दूसरे ढाल कह दिया। उसने कह दिया मैं गुरु के चरणों में लग गया, उसने कह दिया आग लग रही से सारे जल गए। जब इन धाराएं तो ऊपर चला जाता, गंगा जमुना नीचे रह जाती है, वह भी जल गया। तारा मंडल सूर्य मंडल भी नीचे रह जाता है, वो भी जल गया। समझ गए हो गए न। जब हम आगे चले जाते हैं जहाँ वेदों की रचना हुई, सब जगह पहुंच जाता है योगी अभ्यास करता करता, तो उस पर नीचे रहता है, इतने वेद का पंजा उसके ऊपर रहता है। जब उस तो आगे लकड़ गया, स्वामी जी भी कहते हैं कि उस तो आगे लकड़ गए तो वेद के ऊपर तुम्हारा पंजा आ गया, तुम वेद तो आगे चले गए। और कोई भाई प्रश्न करना चाहो कि ये बात गलत है, वेद तो वेद ही ना,
वेद में जब ब्रह्म का वर्णन कराया से वेद में पार ब्रह्म की बातों का वर्णन नहीं आता कहीं भी। मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरे पास में वेद है, इसीलिए कहीं देखो पढ़े लिखे ब्रह्म का वर्णन से पार ब्रह्म की बातें नहीं आई। जब पार ब्रह्म की बातें आती हैं उस वेद के कहता नेति नेति वेद पुकारे और आगे। इसीलिए वेद भी नीचे रह जाते सत्य तो जल गए न। और गीता माता 18वीं मंजिल का वर्णन करती है, इसका सोम की ध्वनि कहते हो, समझे। उस तो आगे नहीं जाती ये कैसे कान बजाई बांसुरी मोहे तीनों लोक, वो तो मोया मेरा कौन सा लोक। कहते हैं कि उसकी जो बांसुरी थी वह कंस ने नहीं सुनी न, ना 3 लोक में सुनी थी, आगे नहीं सुनी गई न। ये तो अब भी ऐसा देश कंस वृत्ति के लोग हैं, वो तो संतान सत्संग नहीं सुनते, विरोध करते हैं, समझे न। जिनके कंस वर्गी वृत्ति आज भी वो कंस बनी बैठे से, घराड़ी आ जाती है उन्हें पीटना शुरू कर देते, वो कंस है। कोई सत्संगी अभ्यासी मिल जाता तो विरोध करना शुरू करते, वो कंस। आज भी रावण और कंस और सारी हड़के से। तो इसीलिए किसी के लिए आज भी सतयुग से, तो किसी किसी लिए सतयुग में भी कलयुग था। आपको कर उसके पला तो सतयुग में होया होगा, और उसके लिए तो वो भी कलयुग था, क्यों हिरण्याकश्यप के दुश्मन थे। इसीलिए सारी ढाल सारी जुगुम बनता है। वैसे तुमने कहा कि 9 लाख तारे भी जल गए, और क्या गंगा माई भी जल गई, और वेद भी जल गए। जानने का मतलब कि हत्या आगे लकड़ जाता है योगी अभ्यास करता करता, उसकी आगे फिर केल जल गया, रह गया के 3 लोक का खात्मा हो गया। कहाँ हो गया 3 लोक का खात्मा? कि जब हम उसकी सोम की ध्वनि आगे चले जाते हैं। 3 लोक का खात्मा क्या न कहते, 3 लोक क्या न कहते, 3 गुणों न कहते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इन तीनों गुणों में सृष्टि रची हुई है, और तीनों गुणों का रचने वाला कौन था? काल महाराज था, समझ गए। उसको क्या कहीं ओम भी कह देते हैं। ओम क्यों कहते? 3 अक्षर मिलकर ओम बनता है, अ ओ मैं ओम बन गया। उस ओम में तो 3 धारा लकड़ी 3 देवता बन गए। कोई बोलने वाला तो बोल सके, कोई सी बात नहीं। मेरी बात शास्त्रों तो विरोध नहीं पाई, पढ़ा लिखा नहीं होने, मैं अपना काम करने वाला मान था। तो जो 3 धारा लकड़ती ओम में थे, कौन सी धारा लकड़ी? एक धारा लकड़ी में के बन गया, ब्रह्मा बन गया। और कौन से वो 3 गुणों में तो कौन सा गुण बना? रजोगुण। और फिर ओ में क्या बन गया? दूसरी धारा लकड़ी से विष्णु बन गया। और उसमें दूसरा क्या गुण कौन सा बन गया? सतोगुण। और तीसरी धारा, तीसरा अक्षर ओ मैं में एक धारा लकड़ी हो, क्या बना? कि शंकर जी महाराज बन गए, जो पार्वती का पति। शंकर जी महाराज, उसमें क्या गुण कौन सा बना? तमोगुण बन गया। इन 3 ही गुणों तो 3 जैसे देवता बन गए, 3 ही अक्षर बन गए, और इन्हीं पे 3 लोक का कर्ता बन गए। तीनों अपना अपना काम संभाल लिया। जब इनकी हत्या लकड़ जाता, फिर वहां विष्णु वेद में आ गए। मैं तो तुम्हारी बातें सुनी से हमारे वेदांतियों की, कि इनने भी बार बार जन्म लेना पड़ता। तो जन्म लेना पड़ता था, या दूसरे हिसाब में समझाऊंगा, ये तो मैं अंतर की बातें कह रहा था छोड़ना। तो इसीलिए इसमें 3 गुणों तो जब आगे जाओगे तो फिर तुम्हारे पास रह कौन सी चीज जाती है? 3 गुणों तो आगे सतखंड आ जाता है, तो एक और सत नाम रह जाता है। नानक साहब ने उसी का आज 70 जुगात से नानक हो से भी सत रह भी सत। इसीलिए तुम्हारे अंतर की बातें मैंने बताई से, मैं बहुत सूक्ष्म सी बताई, मैं ज्यादा फैला के नहीं बताई। अब बातें चली इससे बाहर की। बाहर का मैं क्या बताया कि कर्म की आग लगी हुई से, उस कर्म तो परालबुद्ध बन जाती है, और वो परालबुद्ध हमने नचांदी फिरती है। तुम सारे परालबुद्ध के खेल में खेल रहे सो। जब परालबुद्ध समाप्त हो जाती, हम भी समाप्त हो जाते हैं,
तो फिर हम जन्म किस तरह लेते हैं, अगले प्रारब्ध तैयार कर लेते हैं। क्यों, गणपत बहुत अच्छे और मोहब्बत बहुत अच्छे वेदांती हैं। इन्हें बड़ा भारी क्या विचार सागर डाल की किताबें बड़ी शास्त्र बड़े बड़े काम करे, सिद्ध पाचा है मेरे पास में। तुमने क्या, जब प्रारब्ध खत्म होगी तो ना नहीं होंगी प्रारब्ध खत्म, तो प्रारब्ध और बन जाती। जब हम क्रियावान कर्म कराएंगे तो क्रियावान की हमारी कुछ प्रारब्ध भी बन जाए, उसके कारण फिर आज आग लग रही से में, किसकी आग लगी, हमारी प्रारब्ध की, कर्मा की। तो फिर कहते इस प्रारब्ध का खात्मा किस तरह हो। आखिरी मंजिल थी मैं बता देता हूँ पहली कि को सत आधारी मिल जा तो इसका खात्मा बन जाए। किस तरह के सतधारी के बताओगा, वो संत सतगुरु वो प्रारब्ध तो खत्म कर दे, क्रियावान होने नहीं देगा ने, आगे तुम्हारी प्रारब्ध नहीं बने, इसलिए हम अपने घर सुखाले चले जाते हैं। वो सतधारी को मिलता है, वो हमारे जीवन को सुधार देता है। वो सतधारी कौन, संत सतगुरु। वो क्या सिखाता, वो कहता अपना क्रिया कर्म करो, साधन अभ्यास करो, तो उस तो किस तरह तय जाओगे। जैसे एक पतिव्रता होती अपने पति को पर सारा भार छोड़ देती है, वह कहती है नंगी तो पति की, ढकी तो पति की। अब किसको शर्म आओगी, पति को आओगी न। इसलिए गुरुमुख भी यही कहता है कि मैं आया तो गुरु का, गया तो गुरु का, पुण्य बना तो गुरु का, खोटा बना तो गुरु का। जब वो सतगुरु का बन जाए तो उस तो बुरा होता है कौन न, वो करता है नहीं न। क्यों, दंड तो उसको मिलता है जो कुछ करने वाला होता है। दंड उसको मिलता है, अब जो मुंह का मैं करया, वो कहता करा करावा आपको आप, मानस के न कछु हाथ, कि मानस का कछु भी हाथ नहीं करे कर आप पे सको, तो आप पे करे से तो संत सतगुरु प्रारब्ध रिश्ता क्रियावान होने नहीं देता न। क्यों क्रियावान किस तरह नहीं होने देता, नहीं तो रोटी भी खाते हैं, काम भी घर का करते हैं, पुण्य पाप भी हो जाता है, मगर वो इसलिए नहीं करने देता। हम सतगुरु को ऊपर छोड़ देते हैं, जैसे पतिव्रता अपने पति पर छोड़ देती है, वो गाड़ी नंगी कैसी है रहो चाहे, इसी तरह वो भी अपनी सतगुरु पर छोड़ देता है। वो फिर किसी तरह उसका क्रियावान आगे बढ़ता नहीं, क्रियावान बिगड़ता नहीं न, बिगड़ता नहीं तो अहंकार नहीं आता, अहंकार नहीं आया तो ठीक से। इसीलिए काल महाराज सारी दुनिया का संहार करता है सारा, फिर वो किसी काबू में, क्यों, उसका अहंकार नहीं है न। अहंकार आओ तो भी मारा जाए। तो आपको और कहें ब्रह्मा का भी अहंकार आया, विष्णु का भी अहंकार आया, किस किस के ऋषि मुनियों का भी अहंकार आया। अहंकार तो एक संत ही बचे। वो क्यों बचे कि सतगुरु शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक न जाई। वो सतगुरु की शरण जो लेते इसलिए वो बच जाते हैं। तो इसीलिए मैं क्या बता रहा आप लोगों को कि कौन कौन जल गए, सारे जल गए। कौन सा रहेगा, जिसकी म्याद हो जड़े समझो। तो म्याद जितनी गाये तीन लोक में दिखती, सबकी म्याद। गरीब दास जी बहुत बड़े पूर्ण संत हो इसे खुद सुडानी में, और वह कहते दृष्टि पड़ा सब फना है, धरणी अमर कैलाश, कीर्तन बाजी झूठ है, सूरज समो सांस। सारा एक दो में फैसला कर दिया कि जितने दृष्टि पड़े सब फना है, दृष्टि पड़ा सब फना, धरणी अमर कैलाश, कीर्तन बाजी झूठ है, सूरज समो सांस। कि जिसने चोला धारण कर लिया, जिसने रूप धारण कर लिया, उन्हें अवश्य ही काल के मुंह में जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। ने आप प्रश्न कर सकते कि संत भी फिर चोला धारण करते, ये भी जान देंगे काल के मुंह में। ये बात तुम्हारे अनसमझे की कह देते हो। संत काल के मुंह में नहीं जाते, संत काल के मुंह तर लकारते हैं जीवन। तो आप प्रश्न कर सकते हो कि किस तरह लकारते, हमारे शांति किस तरह हो, किस तरह तसल्ली किस तरह लकारते हैं। कि संत शब्द की डोरी पकड़ा की काटते हैं, और शब्द की डोरी नहीं पकड़ाई ऋषि मुनियों ने, अवतारों ने, देवी देवतों शब्द की डोरी नहीं पकड़ाई ने। वर्ण तो कोई कर दिया होगा इशारा, मगर शब्द की डोरी नहीं, शब्द की डोरी नहीं पकड़ी तो पार नहीं उतर सकते। इसीलिए ये धुनी है अंतर की, मंजली मंजली संत अपने शिष्य को डोरी पकड़े सुन धाम में ले जाते हैं।
इसलिए आग लगे का मतलब ये नहीं था कि माचिस तो जला दिया सबके में, और शास्त्र पुराण भी जला दिए गलत बातें से। ये उनको सब कहें को जो जिन वेद बनाए वेद तो जड़ हैं, बनाने वाले अक्सर जो जबान लकड़ी हुआ है चेतन समझोगे, वो तो कागज पर लिखे शाही ते लिखे जड़ होए। इसीलिए उस चेतन कौन सी चीज से बाणी, वह बाणी किसते लकड़ी, कई कहते ब्रह्मा ते लकड़ी, कई कहते 4 ऋषि थे, संत कहते 4 अंतःकरण ते हुई, न्यारे न्यारे बता देते हैं। मैं तो इतना ख्याल नहीं रखता, जैसे ऋग्वेद किसते के चित्त बने, श्यामवेद मन ते बने, समझ गए, और के यथुर्वेद बुद्धि तो बने के, और यजुर्वेद अहंकार तो ई बाहर से कोई वेद इन तो 4 अंतःकरण तो बता देते हैं। मैंने वैसे भी बता दी, कोई बात नहीं, क्यों मैं ज्यादा ऐसा जानता नहीं, मैं तरतीब जानता हूँ कि ये बात तुम सीखना चाहते हो तो कम से कम 2-2.5 घंटे अभ्यास में बैठा करो। जब 2-2.5 घंटे अभ्यास में बैठे, करत अभ्यास मूढ़मती होत सुजान, जैसे रस्सी पत्थर पर आवत जावत करे निशान, कि वह रस्सी पत्थर को घसा देती है, इसी तरह तुम साधन अभ्यास करते, सुमन करते, अभ्यास करते, तुम्हारा अंतःकरण चमक उठेगा। चमकता है कभी तो है मल बक्से आवरण 3 पर्दे ढक लिया हो, जब वो 3 पर्दे हट जाए, किस तरह हटाएंगे, नाम की रगड़त, नाम के सुमन, जब पर्दे हट गए तो चमक उठेगा। जब चमक उठा तो तुमने कौन सी कसर रहेगी, फिर सारा जीवन पवित्र बन जाए। इसीलिए सब सूझने लग जाएगा, सब बातें दिखने लग जाएंगी, और तुमने जरूरत नहीं किसी से पूछने की, आप ही आप सुन लो। मैं सच कहता हूँ, शाम का टाइम मेरे महाराज ने कहा था मेरे तो कोई बात मत पूछना, मैं काम बता काम करना। कोई बाकी में महाराज परम दयाल फकीर चंदी तो पूछी होंगी, मेरे महाराज तो मैं डरिया बहुत करता था कि मेरा सुबह कभी तो डरना से जामिया जी डरने लगा था, पहले बाप तो डरिया, फिर महाराज का भय, अब मैं आप सत्संगी तो डरता हूँ, और डरते है भक्ति बनती, तो डरे नहीं गए भक्ति नहीं करेगा ना, ये बता देता हूँ। डर किसका, या सतगुरु का डर या काल का डर। अगर तुम काल तक नहीं डरोगे तो काल अपने मुंह में ले जाएगा तुमको। सतगुरु तो नहीं डरे तो सतखंड में नहीं पहुंचोगे कभी भी। अगर सतगुरु तो डरोगे, भय करोगे तो सतखंड में पहुंच जाओगे, अपना जीवन सफल कर लोगे। इसीलिए साधन अभ्यास करने सब कुछ बढ़ जाता, समय समय अभ्यास करोगे तो तुम्हें पता लग जाए खुद, हाँ ये बातें सत्य हैं और सत्य कही जाती हैं। तो इसलिए सारे किस तरह जल्दी में आपको बता दिया कि कई बार बताई से हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी किसी वक्त में बिंदा के द्वार पर कितनी बुरी दशा हुई, समझ गए। शंकर जी भी कितनी मृत्यु लोग तो लड़कियों को ले गया अपना, ऊपर जाके न राखड़ी इतनी क्रिया में गिर गया, उनके मुंह नहीं कहता, वो लुट गए कती है। ब्रह्मा जी का पारा गिर गया, किसी ऋषि के घर पर गया था, ऋषियों ने देख के न, इसीलिए इनकी म्याद है। फिर दूसरे ये किस तरह जल गए, ये तो हम की अग्नि बताई, सुनना मैं बता रहा बात बाकी रह रही, मेरे विचार बताता हूँ कि किस तरह जले। कि इस तरह जड़े 4 जुगों की एक चौकड़ी होती है, और 4 चौकड़ी का एक मनु होता है। 4 जुगों चौकड़ी के 4 जुगों की एक चौकड़ी, और 72 चौकड़ी का एक मनु, इस तरह सुना से। और 72 एक मनु तो 14 मनु का एक कल्प होता है, ब्रह्मा का एक दिन होता है। जिनको ब्रह्मा का इतनी औलाद इतने तो म्याद उसकी भी से, वो भी अपने कर्म का भोग भोगने के लिए आया से। वो कर्म का भोग भोगेगा तो उस आग में जड़े रहा से, बचा कोई भी कोई नहीं। उस कर्म का भोग तो राम ने भी भोग्या कि दूसरे जल में कृष्ण बन के आया। उस कर्म का भोग ऋषि मुनि भी भोगते रहे, उनने भी अपना न्यारा न्यारा जन्म लेना पड़ा। कर्म का भोग ही था। जब राजा जड़ भरत ने हिरण तो प्यार के हिरण बनना पड़ा दूसरे जन्म में। ये तो आग लगी, तसल्ली कराता हूँ, इसी का नाम आग है। रामचंद्र जी ने बाली का तीर मारा, उस कर्म का भोग तो था, इसको कहते कर्म प्रधान। कि दूसरे रामचंद्र तो कृष्ण जी बन के, बाली बालिया भील बन के आए, उसने कृष्ण का तीर मारा,
बालिए भील ने पाँव में ग्यासी मारी। किसने करे? आग लगी गिदन में, जल गया जग सारा, कि सारा संसार जलता, ऋषि मुनि भी जल गए, अवतार भी जल गए। कौन सी आग में जले? कर्म की आग में। अगर मेरा सत्संग किसी को समझ न आवे, मेरा को फिर बात कर लेना, कईयों को दिल में नहीं समझ में आवे। मैं सीधा मानस हूँ, मैं ऐसी बात मैं चक्कर कटा के समझा दिया करूँ कि मेरे गुरु ने ये कही, मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा, तू सत्संग करेगा। यही फकीर ने कही थी कि मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ, मैं परम संत हो रहा हूँ, धामता हूँ, संतारा से मेरा हाथ तेरी पीठ पर बेद रखो कि सुन। अगर बुरा से तो उनका, अच्छा से तो उनका, मैं तो बीच में निमित्त मात्र हूँ। तो उन्हें क्या करा? कर्म का भोग होने आग लगी कर्म की थी, वो कर्म की आग में सभी जलते आए। वो देवी देवता भी जल गए, उनकी म्याद है, उनका पुण्य पूरा दिन संसार में आना पड़ता, तो अवतारों ने भी अपना कर्म भोगना पड़ता, तो ऋषि मुनियों ने भी अपनी आग में जलना पड़ा। कदे कोई के बना? धरु ने बड़ा भारी तप करा, आखिर फिर क्या बना? राज भी करा, 36,000 वर्ष बताते। मैं सुना था घाटबाद, मैंने पता नहीं भागवत में। सत्य बताइए तो फिर क्या हुआ? आपके शास्त्र कहते, आप ही कहते तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। आप बताइए, आग लगी से गुजरी से, इसी आग में वो भी जल गया और फिर जन्म भी लेना पड़ा होगा। कई लोग ना धरु तो परंपरा खड़ा से, धरु खड़ा से। तो एक बात सोचो, बोला क्या कि तुम धरु का नहीं मुंह भी करते न ब्याह, सो क्या होगा न? मेरा तो बाप भी को नहीं ब्याह आ गया, मैंने तो बेरा ही को नहीं। मैं बोलता क्या होगा तुम धरु का नहीं? जब धरु का बाप का ब्याह जिस किसका नहीं मुंह कराया था? वो धरु तारा है, जैसे पृथ्वी किले पर खड़ी घूम रही से, इसी तरह धरु एक किला से, उसका ऊपर सब चक्कर काट रही से, उसका चौग ऋषि मुनि तारा मंडल सब चक्कर काट रही से। वो धरु कुछ और है, ये धरु कुछ और है, समझ गए? इसीलिए मैं अपने सुनी थारे ऋषि मुनि बातें कहता हूँ। तो फिर क्या करा? इतने तप करते करते उनकी क्या दशा हुई? तो इसीलिए हम ऋषि मुनि जो थे वह भी क्या कहा? जड़ गए वेद चारों, और गीता भी जलेगी। गीता किस तरह जली कि कृष्ण जी महाराज ने भी उसका कर्म का भोग, वो कृष्ण रचने वाला था गीता का। गीता तो जड़ी थी, वो जो जबान तक काटे वही तो अजरम्र बातें थी, वो किसकी जबान तले? कृष्ण की। तो कृष्ण जी महाराज ने भी अपने कर्म का भोग भोग्या न, जड़ गई गीता प्यारी। जड़गी के कृष्ण जी ने भी अपना कर्म भोग भोग के जाना पड़ा। तो वेदों तो वेद भी जोगे बेचारे, ये बात एक लफ्ज गंदा सा मालूम देश हमारे हिंदुओं के लिए जड़ गए कि वो कितने वेदों को जो रचना करने वाले थे, कौन थे? ऋषि थे 4, वह भी किसी माँ का जन्म लिया होगा, वह भी जड़ गए। कर्म के भोग आए, कर्म के भोग चले गए। अगर जो वह नहीं तो किसने बनाए? ब्रह्मा ने बनाए, तो ब्रह्मा ने उसका भोग भोगना पड़े से। देख लो क्या कहते हो? ब्रह्मा ने भोगना पड़ा कर्म का भोग। थारे साथ कहते हैं कि ऋषि मुनि तो अपना अपना किरा के वो धरु पहली दासी का पुत्र बताते हैं, और संतों की सेवा करने तो ब्रह्मा का पुत्र बन गया। ये कर्म का ही तो भोग होगा। मैं भी ये बोल रहा, मेरा भी कर्म का भोग से, समझ गए? जब कर्म का भोग उद्दन हमारा समाप्त होगा, उद्दन पूर्ण सतगुरु का कहने थे अभ्यास करके ने हम सतखंड में चले जाएंगे और सत्ताधारी बन जाएंगे। उस दिन हम कर्म के चक्कर में फिर नहीं आएंगे और फिर हम बच जाएंगे। ये किस किस का नाम लोगे? सारे बता दिए मन तो, और दोनों बड़ी बता दिया आप लोगों ने कि इसी तरह हम कर्म के चक्कर में पड़े। मेरा विचार ये कोई ज्यादा जानता तो मैंने भी समझा दिया करके न, मेरा भी दिमाग ठीक हो जाएगा। नहीं तो मैं सोचता हूँ, बड़ा अर्थ करता, बड़ा जानता हूँ। मैं अपने आधार पर बोलता हूँ, दूसरे का आधार पर नहीं बोलता। मैं अपने विचारों तो बोलता हूँ। क्यों? मैं अपना काम करा से काम करके देखा, मैं किसी मैं भी फेल हो जाता हूँ। याद रखना इस बात को। मैं सच्चा मानस हूँ, सच्चे कह देता हूँ कि किसी वक्त मैं भी फेल हो जाता हूँ। और मेरे साथी जानते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ, फेल क्यों हो गया। देखा नहीं कितने मानसों बड़े बड़े महात्मा देखे से। जब तकलीफ में एक महात्मा देखा
मैं आप क्या नाम जपते? बोला नाम का क्या जपना है, नाम तो बोला नाम ही तो मिल गए, नाम की क्या जरूरत है। हर महात्मा आके तेन सुंदरदास आयड़ा होगा, बेरा होगा, वो गया उसके ने बोला महाराज ने कही मेरा चौला छुटवा दे, मैं दुखी हूं। मैंने कहा क्या कहा कि ऐसी बातें कही। हाँ वो तो मैं कह रहा था नाम की क्या जरूरत, नामी तो मिल गए, नाम की जब नामी तो मिल गए तो फिर दुख की क्या परवाह करें। दुख तो है कोई नहीं, दुख तो इतना है हम उस नामी तो नहीं मिल। लड़की इतना बर्बाद होती है जितने पति घर में नहीं जाती ने, फिर घटिया काम करे तो पति को इसे इले इंसान इतने दुखी होता जब शब्द की डोरी नहीं पकड़ता न, काल की हद में रहता। जब शब्द की डोरी पकड़ लेता है सतगुरु कहने होता, फिर दुख सारे उसके दूर हो जाते हैं, फिर उसको कोई भी तकलीफ नहीं रहती ने। फिर बताइए, फिर वो कह सकता है कि शब्द हिलमिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत कर क्या पिंडित क्या शेख, उस वक्त कह सकता। फिर ऐसा हो गया तो उसको दुख तकलीफ नहीं होता न। किसका दुख तकलीफ होता है? ये दुख तो स्थूल शरीर में से। अगर वो सूक्ष्मता भी आगे चला जाता तो किसका दुख से? आप तो कहोगे पर्सन से इसका कोई जवाब न कोई इसका ऐसा हवाला दे सकते हो? मैं तो काफी दे सकूं। आप कौन सा दे सकते हो? कई कई सर कतान पड़ जाते, सर की नली फूट जाती है, उन होश नहीं रहता, बैठा रहता है, कोई बोलो कोई कहो, खान खान पे बेहोशी आ जाती है। क्या ये तो एक समाधि लग जाती है, वो कपाड़िया लग गया, क्या उसमें क्या फर्क हो गया? न उसमें सुमन ध्यान है न उसमें सुमन ध्यान है। आप ही को और भी कहा क्लोरोफार्म की शीशी सुंघा दो, कितने तो काट लो। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि तुम साधन अभ्यास करते करते जब आगे टप जाओगे तो आप यह पता लग जाएगा कि ये तीन लोक की चीजें हैं न, ये सारी खात्मा से और सब नीचे रह जाते रहिए। मैं बताए बाहर के चांद सूरज, वो मैं अंदर का वर्णन कर गया पहले और बाहर का भी वर्णन कर दिया कि बाहर के से सारे कर्म का भोग भोगते। कोई भी ऐसा नहीं जो बगैर कर्म के संसार में पैदा है। कर्म का भोग तो जिसको मैं बताया कि 14 कल्प बीत जाते हैं, जब जाके न ब्रह्मा का दिन होता है, इंद्र के 14 जन्म होते हैं। तो इंद्र के 14 जन्म होते तो कर्म का भोग भी तो से इंद्र का भी, वो भी अपने कर्म का भोग भोगता है। इसीलिए अपने कर्म का भोग भोगोगे, इतने आज लगी हुई से बुझ नहीं सकती ने। और जब कर्म के भोगो तो आगे लकड़ गए तो सत आधारी बन गए और सारे कर्म की आग नीचे रह जाती है। हम सत के आधार बन जाते, वो हमारा एक ही है। नानक साहब ने कह दिया आज 70 जुगात से नानक हो शिव 17 भी सत्य, और सत्य सत्य रह जाता उस पर। इसीलिए न उसको आग खाती न उसको काल खाता, वो बच जाते। फिर मेरा एक प्रश्न था आप लोगों का, क्या संत नहीं मरते? बिल्कुल मरते। तो ये स्थूल शरीर छोड़ना पड़ता, तो वे किस तरह बचते? वो शब्द की डोरी पकड़ के बचते, शब्द की डोरी पकड़ा के बचाते अपने प्यारों ने। वो किस तरह पकड़ाते हैं कि आपने पता नहीं कि वो इस तरह पकड़ा देते हैं कि जैसे मछली उस पहाड़ पर तो पानी की धार को पकड़ के ऊपर चढ़ जाती है। 20-20 मील पहाड़ पर मछलियां चली जाती हैं उल्टी धार पर। इसीलिए हमारा क्या मछली मार्ग है, ये पपील मार्ग है, ये समझ गया बेहंगम मार्ग है, इसको कपी मार्ग कहते हैं। इसको चीटी की तरह आस्ता आस्ता चढ़ना पड़ता, फिर छलांग मार जाती है सूरत। मगर सन अभ्यास करते करते हम उस मंजिल पर चले जाते हैं। ये सारे निचोरे के शरीर के बता दिए, और मैं बाहर का कौन सा रहा वो पूछ लो, सारे बता दिए कि जो वेदों का वेद भी जड़ गए तो जो वेदों का बनाने वाला था उसने कर्म का भोग भोग गया, इसीलिए का कर्म के चक्कर में रह गए। गीता बनाई वो भी कर्म के चक्कर में रहा, इसीलिए सारे देवी देवते पितर भूत सब कर्म के चक्कर में रहे। तो मैं तो ये सोचा कर्म की आग लगी हुई है और कोई भाग्य बुझा सकता है, कौन बुझा सकता कि संत सतगुरु की शरण में चला जा। मेरे समझ की बात है, कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे। कबीर साहब वो हस्ती थे, उनके मुकाबले क्या कहूं। वो तो कर्ण के खुद आए थे रासुधाम ते, समझ गए। और वो ते परवाना लेकर के आए थे
कि मैं जीवन लेने के लिए आंसू बारण हमारे कि आंसू बारण आए और जीवन लेने के लिए आए तो स्वामी में तो दो ही मानस छाटे से, स्वामी जी महाराज हजूर के स्वामी जी महाराज और कबीर महाराज। आपको नानक साहब औलाद वाले थे, आपको और कोई कई ऐसे हुए से, पर सुता संत आते व घबराते नहीं, किसी बेपरवाह की रहते। इसको तो कहते संत सूरमा शेर है गर्ज और गाज, दुनिया भेड़ है बिदक और बाजे। इस शब्द के आधार पर मैं भी एक शब्द सुना दूंगा। ये शब्द मैंने जितना बताया, पता नहीं मैं गलत बताया तो मेरी टाल कर दो मानन की। मैं के ठेका लेके आया हूं, अगर ठीक हो तो मेरे शब्द के ऊपर अमल कर लेना, और अमल भी तब होगा तुम साधन अभ्यास करोगे। अगर बात सीखने तो जूत खांदे फिरोगे। समझ गए? बात सीख ली तो कुछ नहीं, गाई गीती रहेगी रीति, गीती गाई रीति रह जाती है। तो क्या करना, सीखने की जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत है। जिन्हें काम कराया वो अपने घर पहुंच गए। भजन करा सो जीत्या रे जग में, भजन करा सो जीत्या, के भजन करा न वो है जीत्या, और नहीं तो के रहा खाली रह गया इतना। इसीलिए इसके मेरे याद आ गया एक शब्द, मैं भी उस मेल का एक शब्द सुना दूंगा अपने। कबीर साहब का एक शब्द ये था और कबीर का मैं सुना दूंगा। पुरुष को नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्वस दे, गुरु की महिमा क्या कहूँ, साख बरस वेद, बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। के कैसे गुरु की महिमा भेज, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, देखो वेद पुराण। क्या किसी के दिल में आई होगी कि गुरु बिना दान आराम किस तरह होया, कि गुरु के बगैर धरू भी वापस आना पड़ा। राजा नरग ने बड़ा दान कराया, किरलिया बनया, क्यों सतगुरु नहीं मिला था ना। जिसको सतगुरु मिल जाता उसका लेखा निमट जाता। मैं इसी आधार पर सत्संग का शब्द का अर्थ खोल जाता, यही बात थी। तो गुरु में भेद है, गुरु में भाव, सोए सतगुरु बंद, ये जो शब्द बतावत दाव के शब्द का भेद दे, उसी सतगुरु का बन जाना चाहिए। भगत भजन तय उबर रखियो जे तबारा, साध संगत से उबर रखियो जे तबारा, भगत भजन तय उबर रखियो जे तबारा, सतपुरुष एक टेढ़ निरंजन बाकी डारा,
तेरे देवा सब शाखा भये रे, फते संसारा भगत भजन तय उबर, रखियो जी तबारा साध संगत से उबर, रखियो जी तबारा। बिरमान वेद बनाए, शबन योग पसारा, बिरमान वेद बनाए, शिवन योग पसारा। विष्णु ने माया रची रे, ये सब उर्लाए ब्योहारा, भगत भजन तय उबर, रखियो जे तबारा साध संगत से उबर, रखियो जे तबारा। बिरमा विष्णु महेश के इन तीनों की मंडे, बिरमा विष्णु महेश के इन तीनों की मंडे, ये साहिब के चोरटे चौथी एक रंडे, भगत भजन तय उबर, रखियो जी तबारा साध संगत से उबर, रखियो जी तबारा। नीरे भये तीनों देवता मछली संसारा, नीरे भये तीनों देवता मछली संसारा, कर्मा की फांसी घली रे, उलझे रहा जग सारा, भगत भजन तय उबर, रखियो जी तबारा साध संगत से उबर, रखियो जी तबारा। सतपुर सरसत लोक है, सबका सर्जनहारा, सतपुर सरसत लोक है, सबका सर्जनहारा। कह कबीरा धर्म दास सुमरो एक ही कर तारा, भगत भजन तय उबर, रखियो जी तबारा साध संगत से उबर, रखियो जी तबारा। मैं आप लोगों को घंटाद घंटे सत्संग तो इतनी बार का काफी के हो गया टेम, 1 घंटा सत्संग कर दिया, समझिए। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, फिर भी नहीं बराबरी संतन की वो विचार कि फिर भी बराबरी नहीं, क्यों? सत्संग की महिमा भारी है। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, फिर भी नहीं बराबरी संतन की वो विचार। कितनी बड़ी फिर कहते हैं हर की भक्ति 100 वर्ष करे, गुरु सेवा पल 4, फिर भी नहीं बराबरी संतन की वो विचार। 4 वेद 100 बार पढ़े, राम नाम 1 बार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की वो विचार। के संत बार बार कहते सत्संग आधी घड़ी का एक काफी है। सत्संग बैतरणी नदी से, सत्संग एक चलता फिरता तीर्थ है। सत्संग में आके बड़े बड़े पापी पार हो जाते हैं। आपको किस तरह हो जाए, अब छुटे पार होया। मैं तो बोले एक दिन सत्संग कह रहा था, सारी जिंदगी जिन खोटे घड़े, सारी जिंदगी बुरे कमाए,
और चोला छुटने तक 6 महीने पहले भी कि संत सतगुरु की 6 महीने नहीं 6 दिन पहले भी संत सतगुरु की शरण में चला जा, तब भी उसका उद्धार हो जाता। क्यों हो जाता? जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया के काल का कर्जा चूक जाता। काफी मन देखे तुम को परवान तो वाल्मीकि जी कहते हैं, लाख ब्राह्मण लाख गौ मार के संत की शरण में आ जाओ सतगुरु के। पर उनके भी जाने खोटे गड़े और आखिरी वक्त नारायण का नाम लिया तो नारायण था, बेटे के नाम ते तेरी गया नारायण करके। अब जो पूर्ण संत सतगुरु अगर 3 दिन पहले मिल जाए तो उसका क्या हाल होगा? तो बचा बैठा से वो काल के तागा लकड़ जाता। इले संता शरण जाइए मारी हेली कोट कर्म कट जा के करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते। इले पहली बुरा कमाए कर बिस्की बांधी कोट कर्म पलवे कटे जबाए सतगुरु की ओट के कोटि जने कबीर साहब का दो कोटि जल में पाप कट जाए आए सतगुरु की ओट। वो ओट नहीं लेते हम, ओट अगर ले लें तो सारे पाप कट जाते हैं। हम ओट लेके भी पाप का पर्दा रखते हैं, ओट पे पर्दे लिए और वो एक खोटा करना चाहते हैं, मन में क्या किसी गात्री रखते हैं। समझे क्या सोचते हैं? अब फलानी चीज ठाले मारा तो देखता हो तो सहे कोई नहीं सुत्या से ठाले चलो, अरे महाराज तो सुत्या वो महाराज कौन सुनता इसका हजारों आंखों देखे से। अगर तुम ये सोच लो महाराज जागता रहा हर वक्त तो कोई भी बड़ा कर्म नहीं होगा। चोरी जारी बदमाशी बच जाओगे। अगर ये देख दोगे कि महाराज जागता रहता और जानता धोरे रहता है, कोई गलत काम नहीं करोगे। हम कब करते हैं गलत काम? हम ये सोचते हैं देखता नहीं कोई भी। जो नहीं पता तू देखे से, तेरा सतगुरु तेरा अंदर बैठे बेटा देख रहा से, वो किस तरह देखता है पर नहीं पता किस तरह देखता हो। जैसे बुर्का पहन की मुसलमानी आंख भीतर है फिर सारे संसार को देखती है। ये इंसान तेरे अंदर बैठे सो शरीर रूपी बुर्का पहरी से और वो आंख हुआ देखती, इस तरह इन आंखों को देखता है वो सबको। तुम उस दिन ये सोच लो कि हाँ शरीर का बुर्का का भीतर वो बैठा से और आंखों में तो देखता है, तो कभी अंदर में तुम गलती हम कराए नहीं है। समझो जैसे मुसलमानी बुर्का भीतर देखती है उन जाले की आंखों को, तो वो कितना टेढ़ा सा इस शरीर रूपी बुर्का के भीतर बैठा से और इन आंखों तो देखता सबका। हम भी देखते हैं आंखें तो वो भी देखता। हम देखते हैं तो कोई नहीं देखता न, हम करते हैं चोरी जारी बदमाशी और वो देखता हो कहता है मैं देखता हूँ बोलू कौन तेरे को कुछ भी। उससे तो सतगुरु अच्छा से एक सत्संग क्या एक प्रेमी ने प्रश्न कहा सतगुरु क्या कर दे? परमात्मा क्या के कर दे? मैं करो मैं तिनका तोड़ दिया। स्वामी जी की बात मेरी याद, तिनका तोड़ दिए, तिनकन जोड़ दे तू जुड़वा दे परमात्मा का। सतगुरु तिनकन जोड़ देगा अगर विश्वास होगा। तिनका कौन सा? तुम्हारा तिनका टूटा है मालिक थे, मालिक तो तुम्हारा तिनका टूटा है। संत सतगुरु थारा तिनका वापस जोड़ देता सुर शब्द का योग बता के। तिनका जुड़ गया तो जुड़ गया। इसलिए परमात्मा सर्वशक्तिवान सबको देखता है, मगर हाथ पकड़ मुंह नहीं करता। वो मूर्ख क्या करता? मारा जाएगा। फिर क्या करे? दंड देने के लिए तैयार होता। जब चोरा छोड़ते उसे दंड देता, थोकड़ी गलवा देता जम के दूतों की कितने कर्म कराया था। तो उधर कोई नहीं बोला, बोला मैं बोलने के लिए लाचार हूं। इसीलिए सतगुरु सब क्या का करता, वो बोलने के लिए लाचार नहीं है। सतगुरु बोलता भी है, छुटवाता भी है और देखता भी है सब कहीं को और उसको समझा भी देता। इसलिए सतगुरु की महिमा न्यारी। सतगुरु करता के करता से अगर कोई समझे तो। इसलिए संत कहते संतों शरण जाइए मारी एली कोट कर्म कटे। सर्ग भाई तो बहुत ही बड़ी बात कही से, ऐसा किसी ने बेधड़क बातें नहीं कही ने। क्या कहते? हरने 5 चोर दिए साथा, संत सतगुरु छुटाली समझाना था। हरने आपो छपायो, सतगुरु ने दे दीपक दर्शायो कि सतगुरु दीवा दे की दिखा दिया अंदर में। हरना आपा छपाया, सतगुरु दे दीपक दर्शाया। हरि को तजो पर गुरु ने विसारू और गुरु के समान हरि को नहीं निहारू।
कितनी बड़ी बात कहता। फिर के कैसे के हरि रूसा तो रूषण दे तू भी दे सटका, सतगुर सर पर राखिर वाप कर सहा। कहती है मूर्ख, अगर सतगुर रूस जा किसकी शरण में जागा? ये दुनिया में कोई तन सारा देने वाला नहीं है। अगर गाड़ गली का बेसा का बेटा किसने बाप कहेगा? जिसका सतगुरु रूस गया उन्हें कितने जगह नहीं, किसकी शरण में जा कहीं नहीं जगह। और परमात्मा रूस गया तो सतगुरु की शरण में चला जाएगा। परमात्मा रूस गया तो सतगुरु की शरण में चला जाएगा। आपको परमात्मा रूस जाता है तो फिर क्या सतगुरु क्या कर सकता? मैं कहता हूँ सतगुरु कर सकता है। आप कहते हैं मैं क्या कर सकता? सतगुरु परमात्मा कर सकता। मैं कहता हूँ सतगुरु कर सकता है। आपको क्या परवाह कि मैं देखा सुन, मैं जाना जी मेरी माँ ने 4 दिन खाना नहीं मिला, मैंने वो दाढ़ी भुगती, मैंने रोटी पेट भर की नहीं मिली, लगता नहीं मेरा मेरे तन पर। मेरी गुद्दर सी देखते 8 वर्ष की बनियान से, इसलिए मैंने खाने के लिए टोक नहीं मिला। मैं बड़ा भारी, मेरा कोई आदर करने वाला संसार नहीं था। न मैंने प्यार का बेरा था, न मैंने आदर का बेरा था, मैंने किसी चीज का नहीं पता था। ए सत्संगियों, मैं नाम लेने तो कहता मेरा नाम, जिस मां से मेरा प्यार करा, मेरा आदर करा, मैं कहता है इंसान तेरा जुग जुग भला हो। मैंने प्यार सिखा दिया, प्यार कर दिया, और मेरे प्यार को न छीनना, जिंदगी में बनाए रखना। इसीलिए कहता हूँ कि मैं कितना घटिया कितना था, मेरे को छाया नहीं सो आया करती थी। समझ गया? ताराचंद गरीब था कि कोई छूता छा, दया हुई गुरुदेव की चरणामत ले जा। कि सतगुरु की दया होती है तो चरणामत ले जाते, कोई छाया नहीं छाया। किसने करा? सतगुरु ने, परमात्मा ने नहीं करा, सतगुरु ने। सतगुरु तो मार्ग बता दिया। कौन सा मार्ग बता दिया? परमात्मा मिलने का। कौन सा मार्ग बता दिया? परमात्मा को रिझाने का। कौन सा मार्ग बता दिया? कि परमात्मा ने खुश कर ले तेरे अंदर बैठा से। वो मार्ग नहीं बताओगे तो परमात्मा क्या करता? इसीलिए रहबर नहीं मिलेगा इतने कभी भी जिंदगी सफल नहीं हो सकती। ने रहबर पूरा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। जब पूरा सतगुरु मिल जाता है तो काल का कर्जा निमट जाता है। मैं मेरी बातें किसी ने ये न सोचना मैं अहंकार की बातें कही कि सतगुरु मिला, उन्हें कौन सी युक्ति बताई? उन्हें ये बताया कि इस मार्ग चल, सारे दुख दूर हो जाएंगे। और फिर भी कर्म नहीं कटे, मेरे कर्म बाकी रह गए। अभ्यास करने तो परमात्मा भक्ति करने तो मेरे कर्म बाकी रह गए। आप लोग नहीं बताई, मैंने बार बार कहता हूँ, कितनी बातें कहूँ। कि एक दिन मेरे महाराज ने देखा किसी कर्म बाकी रह गए, पापी गए, उसके मेरे कर्म काटने के लिए सतगुरु एक माँ होती है, और सतगुरु कर्म काटने के लिए बड़ा भारी एक छुरा रखता है। कौन सा छुरा? कि उसका ज्यादा आदर नहीं करने देता, उसको धमकाता है, उसकी परीक्षा करता है। मेरे पास में सत्संगी था, मैं उसको कहा तो सत्संग मत करा कर। उसका अहंकार सा बढ़ गया कि मैं गरीब था, जहाँ तो रोक जा, जाट उंदा तो नहीं रोकता नहीं। थोड़े दिन में कहा मांग खा जा, तेरा परिवार भी डूबेगा, तू भी डूब जाएगा। मैं तो तेरा उद्धार कराने लिए बातें कही थी, मैं तो गिर गया जाइए। तुमने क्या कहा? बोला कि इस महाराज की पोल भी मैं खोल लूंगा। बताइए, मेरी पोल खोल दो भागी से। क्या पोल खोला? बोला इसका अनुभव प्रकाश मन ने बनाया से। मेरा अनुभव प्रकाश एक सत्संगी कहने लगा, तुमने बनाया? कि हाँ। तो एक शब्द का अर्थ करके बताइए। बोला बोल। गुराने का सत्संग कहने लगा, बहुत बूढ़ा बुजुर्ग समझदार मोहब्बत की तरह। बोला मैं तेरा मान लूंगा फिर तो। बोला बता। कि 7 समुद्र था लग जा। वो 7 समुद्र कौन से हैं? वो कहना ये तो ये है 4 अंतःकरण और 3 गुण। बोला ये मूर्ख, होश कर, ये नहीं है 7 समुद्र। मैंने पता नहीं है, बोला ये 7 समुद्र नहीं है।
समुद्र तो वो था जो पानी बहता है। वो मेरे पास बातें करने लग गया जी, मैंने तो पता नहीं था। उन्हें ये बताया 7 समुद्र कौन से हैं। उनका मेहरबान मैं कबीर का बेटा कह दे। कबीर साहब ने तो ये बताया इसने कि कान, आंख, नाक, मुंह और सुंडी 2 नीचे की सुराख, इनमें पानी बहता है। 7 समुद्र माने गए से कबीर साहब का लेख है। बोला आज शांति मिल गई कि फिर क्या हुआ। उनका कोई बात नहीं, ऐसे होता है। ये सत्संगियों ये बड़ा करड़ा काम है। ये सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। मेरे सतगुरु मेरे कर्म बाकी रह गए। सतगुरु ने नाम भी बता दिया, अभ्यास करना ही बता दिया, कर्म तो बाकी रह गए। उन कर्मों किस तरह काटे, किस तरह काटता। इसीलिए जैसे को फोड़ा पाक जैसे न तो माँ डाकदर पा ले जाती है और डाकदर ने कहती है मोहब्बत सुर इसका चीरा लगा दे। और वो जब चीरा लगाता तो बेटा पाँव मारता, हाथ मारता, और वह माँ उसके पाए नहीं दाब लेती है और हाथों दाब ली, छाती पर गोडा टेक देती है अपने बेटे छाती पर और हालने नहीं देती माँ। और वो चीरा लगवा देता, मोह निकलता इस माँ ने मर जा रहा माँ मरवाओ से। और वह जानते मेरे बेटे चीरा लाग गया तो दी जाएगा। मैं मेरे सत्संगी को बातें कह देता हूँ तो मैं गलत नहीं कहता, उनका चीरा लगाता हूँ फोड़े पर कि धन की कितनी ट्राई करूं, कितना दम से और कितना इनमें दम रह रहा फिर क्या कर सकते। सतगुरु माँ होती है तो जिस तरह माँ की मिसाल दे रहा हो, चीरा लगाते हैं। वो डाकदर दूसरी जगह चीरा लगाते, खा जाए न पैर के डाकदर ने, और उसमें थोड़े पर चीरा लगाता है तो कहती हाँ ले 5 रुपये, 5 रुपये देती है चीरा लगवा के नहीं हो सने। और वो चीरा दूसरी जगह ला दे तो मोहब्बत है खा जा छोड़े पर 1.5 टन के कर। इसीलिए सतगुरु माँ होती है। सतगुरु अपने प्यारे शिष्य के कर्मों को देखता है और उसके अहंकार को देखता, घमंड को देखता, कि इसका अहंकार किस तरह टूटेगा, इसके कर्म किस तरह कटेंगे, इसके पाप किस तरह कटेंगे। मेरे कर्म खोटे बहुत थे, मगर मेरे सतगुरु ने क्या लोहार बनकी ने उसको दर्द करना पड़ा कि नाम बताया, भेद बताया, साधन अभ्यास कराया, फिर भी कर्म बाकी रह गए। सोचो मेरे सत्संगियों में क्या कहता हूं। इसीलिए मत घबराया करो, शांति तो बात बर्दाश्त करा करो। कि उन्हें क्या करा, मेरे महाराज ने कहा इसके कर्म इस तरह कटेंगे रहे सभी। मैंने कहा लगा भगत है महाजी के कल 2 रुपये लाना मेरी खातिर, सवेरे 2 रुपये देना। सत्संग सत कहता हूं तो शाम रोटी मुश्किल से मिली थी, सवेरे जेवड़ी बांट की कोई काम करके मुश्किल होगी। 2 रुपये कौन दे, मेरा नाज उल्टा गिरवा लिया लेवड़ा किसी ने रुपया को बनया इले में रात में नींद नहीं आई न। सवेरे में उठ के अपनी एक थाली थी वह गहने दर क्या 2 रुपया, एक थाली और ठहरा था, एक सलवर का था, उसे मेरे बाप ने रोटी दे के हम खाट कर बैठे ने कि कदे नींद बेरा पड़ जा थाली कित गई, जो थाली का बेरा पड़ गया तेरी दही तोड़ेगा तन पिटेगा। 2 रुपये लिया मेरे गुरु ने दिए में जाके ने बापोड़ा का मंडिया छोड़ के और बंदगी करके 2 रुपये दिए, बोले जाओ तेरे 2 करोड़ हो गए। सतगुरु कर्म नू काटता, कर्म की रेत पर मेख नू मारता। कौन जान के इस पापी के कर्म बाकी रह रहे से। वो सतगुरु कर्म काट कोले किए, सतगुरु बने लोहार। सतगुरु इसलिए लोहार होते, किसने करा काम सतगुरु ने, और बाकी रहा तो फिर और अपना सुधार दिया 2 थाई दरवा दी। और वह किस तरह कटे में 2 रुपये टींड बेच की तारे, टींड बेच की 15 दिन भी को लागने 10 सिर टींड रोज लिया और चोरी कर कर की जान हुक्मा मेरे बाप तो बेच की न और थाली छुटवा की ले। और परीक्षा उसमें परीक्षा होती है, सुने नहीं न, उदा कर्मों की गति टाले से नहीं टले, उदा कर्मों की गति टाले से नहीं टले, बासी टमुनी सुरगानी लिख लिख लगन धर, सिया हरण दशरथ भरण विपत्ति में विपत पड़े, उदो कर्मों की गति टाले से नहीं टले। के बन मिल गया, बाप मर गया और माता सीता भी ठाई गई, विपत्ति में विपत पड़ गई।
तो मेरी थाली भी धरी गई और फिर टींड बेचन गया। एक तुम्हारी के तो चार नहीं धरी टींड, और मेरा निजी सत्संग मदद करने वाला उसने मेरे दो नहीं धरी टींड लिए। मैं ताऊ नहीं क्यों, बोला तेरे दो नहीं धरी लेनी सामने। मैं चुप रह गया कि मेरा वक्त से परीक्षा था, शांति तो मेरा परीक्षा टेम था, इसीलिए कर्म भोग भोगना पड़ता। ये है गगन में आग लगी हुई, और ये हमने वह आग बुझाने के लिए सतुर का शरणा स्वर कोई बुझ नहीं सकती। इस आग को बुझाओ तो सतगुरु की शरण में चले जाओ। सतगुरु व्यास आग्रह ध्यानी देवबा पौड़ नहीं है न, सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा से। सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही। किस तरह बैठा जू तल में तेल हर चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में तू जाग सके तो जाग। वो तेरा प्रीतम तेरा अंदर बैठा है। अगर तुम्हारे में जागरण की शक्ति हो जाग लो, ना जागरण की शक्ति हो तो थारी मर्जी से 184 का फेरा त्यार से बच नहीं सकते। अब ये टेम मिला से, अब का चूके फिर मौसर नहीं, इब का चूके पीछे फिर ठिकाना नहीं। सुनी होगी ना रामायण में, तो कर ले बंदे भजन हरि का, फिर क्या बनेगा त्रिश खोड़ मरी का। इनका चूके पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला हो पुराना, के दिन पर दिन चोला पुराना ਹੁੰਦਾ जा रहा से। इनका चूक भी गए तो फिर ठिकाना नहीं से न, 184 का फेरा त्यार से। मैं आप लोगों को सत्संग सुनाया है, न मैं को प्रचारक हूँ, न मैं को उपदेश करनी, मैं सीधा मानस हूँ। अपने विचार बता बता के आप कागज पेश कर दिए, करो थारी मर्जी, ना करो मास्टर गाड़ी लिया मैं तो जाऊंगा। आज क्यों कल का सत्संग से आप लोग जो ठहरनी सो आश्रम में, वो एक बात सुन लेना मेरी, कि इतनी प्यार ते रहना, सब हिसाब ते रहना। माई भाई थोड़ी है, भाई ज्यादा है। शहर के हैं तो वो चले जाएंगे, बाहर के आए उसे शब्द बाणी करने वाले से कई जनी, तो सारी रात शब्द वाणी जैसे महावीर उड़े रहेगा, जैसे इतना मरसे कई से बूढ़ा डाडी वाला बेटा मेरा साधु। तो इस तरह काफी मानस है। शब्द वाणी उड़े तो तुमने ज्यादा लागे तो हॉल में चले जाना, अगर हॉल में जाओ रे बैठे थारी मर्जी से। मेरी बात याद रहना, प्यार से शांति तरह खाली करते रहना। ड्यूटी वाले अपनी ड्यूटी देना अच्छी तरह, कभी हंसी में कर लो। इसीलिए नारायण उरे होगा तू, और भी सो काफी सो संभाल के रखना। क्यों मैं जाता हूँ रोज का से, कल भी सत्संग से कित का राववास का, और परसों का सत्संग कित का नक्सुंडी का से 50 का 10 दिन का उठे भी, तो 5 और 6 का सत्संग दिनोद में से, क्यों 5 तारे में सामने नामदान का टेम से, तो इस तरह हो जाए सत्संग। और 8 का मोठ देखे तावड़ा बोले हमके लोकवा थे, 8 तारीख का मोठ का से, और 9 का यूपी में पावटी से 9 का, और 10 का गुआने, और आगे सतगुरु जाने इतने तो मन ने बताई, आगे सतगुरु जाने। राधा स्वामी राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी। हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार,
और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इलिए व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले? न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से,
और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।